हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। एग्ज़ाम आपका हो चुका है 4 फ़रवरी को। तो देख लेते हैं हम कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। लीनियर अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन हैं, तो वो हम तीनों के तीनों यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर यहाँ पे हो सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो आई होप कि वही होंगे, और हम जो फाइनल आंसर की आएगी आपकी, और उसके बाद हम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो आया हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कंप्लीट तक देखना और लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आपका है, लेट टी फ्रॉम R4 to R4 बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुज आइगन वैल्यूज आर 1 and 2 ओनली। अब यहाँ पे देखिए इसने कहा कि जो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो R4 to R4 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके पास 4 आइगन वैल्यू होंगी, है ना। लेकिन इसने यहाँ पे क्या कहा कि हुज आइगन वैल्यूज आर 1 and 2 ओनली। ओनली वर्ड जो इसने यूज़ कर दिया ना, इसका मतलब है कि इसके पास जो चारों आइगन वैल्यूज हैं या तो वो 1 और 2 में से ही होंगी। ठीक है, या तो 1 होंगी 2 होंगी। ठीक है, तो 1 और 2 इसने दे दी है। बाकी की जो 2 आइगन वैल्यू है वो जो 2 आइगन वैल्यू रहती है वो या तो 1 होंगी या फिर वो 2 होंगी या फिर 1 2 होंगी। ठीक है, बस आप इतना समझ जाइए कि जो इसकी आइगन वैल्यू है चारों की चारों वो 1 और 2 होंगी। ठीक है, अब उसके बाद इसने क्या कहा कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी माइनस आई इज इक्वल टू 1 एंड रैंक ऑफ टी माइनस 2 आई इज इक्वल टू 2, देन द पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे इसने जो ये दो यहाँ पे कंडीशन दी है, यहीं से हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो क्या कहा, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी माइनस आई। इसका मतलब क्या है कि नलिटी ऑफ टी माइनस आई। ओके, अगर आपको कहीं देखने को मिले कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी माइनस आई मीन्स नलिटी ऑफ टी माइनस आई, तो सबसे पहले तो देखिए हमें जो आइगन वैल्यूज दी हुई है, आइगन वैल्यूज ऑफ टी यहाँ पे हमें दी है 1 और 2, और जो बाकी की 2 आइगन वैल्यू है वो भी यहाँ पे या तो 1 होगी या फिर 2 होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने क्या कहा कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी माइनस आई। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि नलिटी ऑफ टी माइनस आई। अब यहाँ पे आई इंटू में यहाँ पे क्या है, इधर इंटू में आपके पास ये 1 है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे नलिटी इसने दिखाई है वो कितनी है आपके पास, नलिटी क्या दी है इसने, नलिटी ऑफ टी माइनस आई इज इक्वल टू 1। और ये किसके इक्वल होता है, नलिटी ऑफ टी माइनस आई, ये आपके पास क्या होगा, इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने क्या कहा कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, अगर हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पता चल जाए किसी भी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, तो हमें वहाँ से नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक पता चल जाते हैं। ठीक है, उस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे वो हमें यहाँ पे पता चलता है। अब यहाँ पे इसने क्या कहा कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है, 1 है, 1 आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही ब्लॉक यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, वो हो सकता है कि 2 ऑर्डर का हो, 1 ऑर्डर का हो। ठीक है, लेकिन आपके पास जो जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा 1 के कोरस्पॉन्डिंग वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। ठीक है, इतना पता चल गया आपको। तो यहाँ से देखिए अगर हम ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है इसने, जो जॉर्डन ब्लॉक जो 1 का है वो 1 ही दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में अगर हम देखें, यहाँ पे 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक ब्लॉक दिया हुआ है, इधर एक 1 क्रॉस 1 का यहाँ पे 2 के कोरस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए एक 2 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 ऑर्डर का ब्लॉक दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो 1 ऑर्डर का तो 1 ही है ना। लेकिन अभी हमें 2 का और फाइंड आउट करना है, तो अभी इसको करेक्ट मत करना। बी ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन में यहाँ पे देखो एक हमें 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 क्रॉस 1 का दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे हमें 2 के कोरस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक दिया हुआ है जो कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक यहाँ पे दिया हुआ है 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2 ऑर्डर का,
एंड 2 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं 1 क्रॉस 1 के, है ना। एंड ऑप्शन डी को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखो 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक ब्लॉक दिया है और वो भी 2 ऑर्डर का, और यहाँ पे एक ब्लॉक हमें दिया गया है कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2 और 2 ऑर्डर का, है ना। चलो हमें यहाँ से कुछ नहीं पता चला कि हम रिजेक्ट कर सकें, क्योंकि मैं ये चेक करना चाह रही थी कि अगर मेरे को कहीं पे भी अगर 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक दिखेंगे तो उस ऑप्शन को तो हम रिजेक्ट ही कर देंगे, है ना। तो यहीं यहाँ से हमें कुछ नहीं पता चला अभी। हम अगली कंडीशन देख लेते हैं कि आगे हमें क्या दिया। इधर बस ये याद रखना कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक ही जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है। नेक्स्ट कंडीशन हमें दी है रैंक ऑफ टी माइनस 2i, है ना। रैंक ऑफ टी माइनस 2i क्या दिया है 2, है ना। तो यहाँ से हम नलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो क्या होगी, नलिटी ऑफ टी माइनस 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, R4 का ऑर्डर यहाँ पे 4 है, 4 माइनस रैंक ऑफ, रैंक नलिटी थ्योरम से करेंगे, है ना, रैंक ऑफ टी माइनस 2i। अब रैंक ऑफ टी माइनस 2i आपको 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, नलिटी ऑफ टी माइनस 2i आपके पास कितना आ गया 2। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2 आपके पास क्या आ गया 2। तो यहाँ से आपके पास देखिए, अब फिर हमें यहाँ से क्या पता चलता है, जॉर्डन ब्लॉक का, है ना। तो यहाँ से आ गया नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो अब हमें पता चल गया, एक कंडीशन तो आपके पास ये आ गई कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे वो 1 होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि 2 के कोरस्पॉन्डिंग कितने होंगे, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2 इज 2। तो यहाँ पे अब हम चेक कर लेंगे ईजिली, ठीक है। अब हम देखेंगे 1 के कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ब्लॉक होना चाहिए और 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास 2 ब्लॉक होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ 1 ब्लॉक है और 2 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक तो ये 1 क्रॉस 1 का है, यहाँ पे देखिए 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 क्रॉस 1 का एक ब्लॉक है, और इधर आपके पास क्या है 2 के कोरस्पॉन्डिंग एक तो 1 क्रॉस 1 का है और एक यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक हो गए और 1 के कोरस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। सेकंड में क्या दे दिया, 1 के कोरस्पॉन्डिंग तो ठीक है कि 1 ब्लॉक है, लेकिन 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 के कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ब्लॉक है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन में देखिए, एक आपके पास 1 के कोरस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक दिया है जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक है, एक 1 क्रॉस 1 का है और सेकंड भी 1 क्रॉस 1 का है। तो यानी कि सी ऑप्शन ये भी आपका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन में क्या कहा, एक ब्लॉक 1 के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास 2 क्रॉस 2 का है और 2 के कोरस्पॉन्डिंग भी आपका एक ही ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पे 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक होने चाहिए थे, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका अभी जो एग्जाम हुआ है गेट 2024 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लिनियर अलजेब्रा का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेट ए आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 0 2 2 0 एंड टी M2C टू M2C एंड टी ऑफ बी आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऐसे डिफाइन की गई है। तो यहाँ पे हमें टी की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो टी की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, कैसे कर सकते हो, टी की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए आपके पास जो M2C है इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ M2C कितनी होगी 4, और इसकी भी यहाँ पे कितनी होगी 4। तो हमें यहाँ से इतना तो पता चल गया कि यहाँ से जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी टी के कोरस्पॉन्डिंग वो आपके पास 4 ऑर्डर की होगी, है ना, वो आपके पास 4 ऑर्डर की आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स आपके पास जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगी, यहाँ से बोलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगी। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए इज एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए 0 इंटू एक्स एंड प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आएगा इज -4। तो यहाँ से आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ओके। तो यहाँ से अगर हम देखें ये आपका क्या हो गया x -2 एंड x + 2, ठीक है।
तो आइगन वैल्यूज यहाँ पे क्या आ गई, 2 एंड -2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक ही आपके पास आइगन वैल्यूज ये आई है 2 एंड -2, लेकिन जब आप यहाँ पे मैट्रिक्स डिफाइन करोगे आपको ये पता चल गया कि ये जो मैट्रिक्स आपकी आने वाली है 4x4 ऑर्डर की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपकी जिस टाइप से दी हुई है, तो अगर मैं यहाँ पे टी ऑफ बी डिफाइन करूँ तो टी ऑफ बी जो आपकी होगी वो आपकी क्या आएगी, यहाँ पे ये आपके पास जीरो मैट्रिक्स ही आएगी 2x2 की, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे जो दी हुई है, तो यहाँ पे ओके। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी आपकी ये क्या बनेगी, बोलिए जल्दी से। यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी ये मैट्रिक्स यहाँ पे 0 2 2 0, या फिर आप है ना बेसिस लेके भी कर सकते हो, ठीक है इसको, ओके। और यहाँ पे ये जीरो ही होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगी आपके पास, यही x² -4, एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगी x² -4, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करोगे, बोलिए जल्दी से। इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ t यहाँ पे क्या होगा, इज x² -4 x² -4। तो ये आपके पास क्या होगा, इज x² -4 होल स्क्वेयर, और ये क्या होगा x⁴ प्लस 16 माइनस 8x, ठीक है। तो ये आप एक बार मैच कर लेना, आई होप कि यही हो, ठीक है। एक बार आप ये देख लेना, ओके, ठीक है। एक बार ये देख लेना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, यानी कि इस टाइप से 2 0 0 2, और यहाँ पे भी 2 0 0 2। एक बार आप देख लेना, ठीक है, इसको अच्छे से, ओके। यहाँ पे या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए आपका जो टी ऑफ बी है वो किस टाइप से डिफाइन है, टी ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी, और जो ए की जो आइगन वैल्यू आई है आपके पास वो कितनी है 2 एंड -2, ठीक है। सॉरी, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी जो आई है क्या है x -2 एंड x + 2, ठीक है। तो यहाँ से जो t है आपके पास वो वहाँ पे 4 आइगन वैल्यूज होंगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, इज 2 2 -2 -2, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल यहाँ पे क्या हो जाएगी, इज x -2 x -2 x + 2 एंड x + 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x -2² एंड x + 2², ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आपके पास क्या होगा, इज x² + 4 - 4x, ओके। और ये हो जाएगा x² + 4 + 4x, ठीक है। तो जब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो ये आपके पास क्या आएगा x⁴ एंड +4 x² + 4x³ + 4x² एंड +16, और यहाँ से क्या आएगा +16x एंड -4x³ -16x -16x²। तो आपका ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इधर से आपका ये एक मिनट ये यहाँ तक आपका ठीक है। उसके बाद 4x² और यहाँ पे ये 16 एंड +16x, यहाँ से -4x³ ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा x⁴ एंड स्क्वेयर वाली ये 8, ओके 8 एंड -16, तो -8x², और यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये आपका आ जाएगा +16, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका यही आया है, बिल्कुल ठीक है, ओके। तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी आपका लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है।
ओके, क्या है यहाँ पे, लेट ए बिलोंग्स टू एम एंड सी बी नॉर्मल मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो नॉर्मल मैट्रिक्स होती क्या होती है, नॉर्मल मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार। ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल मैट्रिक्स। ठीक है, एंड फर्स्ट जो स्टेटमेंट इसने दी है क्या है, इफ़ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल देन ए इज़ हर्मिशियन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बताना था कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, तो इसने कहा कि अगर जो आपके पास जो नॉर्मल मैट्रिक्स गिवन है, अगर इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज रियल हो जाएं तो वो मैट्रिक्स हर्मिशियन हो जाएगी। ठीक है, इसने ये कहा है। अब हमें एक चीज़ का पता है कि जो नॉर्मल मैट्रिक्स होती है वो यूनिटरली डायगोनलाइजेबल होती है। ठीक है, अब यूनिटरली डायगोनलाइजेबल का क्या मतलब है कि जो आपके पास ए मैट्रिक्स होती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक पी मैट्रिक्स मिलती है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। देखिए हम यहाँ पे यूज ही कर लेते हैं। मेनली हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कि अगर ए मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज रियल है तो वो मैट्रिक्स हर्मिशियन होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ए मैट्रिक्स आपकी है वो कैसी है, नॉर्मल मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपकी नॉर्मल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जो ए मैट्रिक्स आपकी होगी वो यूनिटरली डायगोनलाइजेबल होगी। इसका मतलब क्या है कि जो ए मैट्रिक्स आपकी वो होगी पी स्टार डी पी एंड वेयर पी स्टार पी जो है आपका वो क्या होगा, आइडेंटिटी के इक्वल। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप क्या कंडीशन लगाओगे, बिकॉज नॉर्मल मैट्रिक्स आर यूनिटरली डायगोनलाइजेबल। ठीक है, यूनिटरली डायगोनलाइजेबल। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं बोथ साइड स्टार अप्लाई करूँ तो क्या होगा, ए स्टार इज इक्वल टू पी स्टार डी पी स्टार। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज पी स्टार डी स्टार पी स्टार स्टार। तो ये आपका होगा पी स्टार डी स्टार पी। अब जो डी आपके पास मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल एंट्रीज आपकी क्या होंगी, उसकी आइगन वैल्यूज होंगी मैट्रिक्स ए की, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ गया, आपके पास आया है ए स्टार इज इक्वल टू पी स्टार डी स्टार पी, है ना। तो यहाँ से देखिए कि जो डी मैट्रिक्स है आपके पास, डी इज डायगोनल मैट्रिक्स, डी इज डायगोनल मैट्रिक्स विद डायगोनल्स आर, जो डायगोनल एंट्रीज हैं विद डायगोनल आर, डायगोनल्स इज आइगन वैल्यूज ऑफ ए, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि जो आइगन वैल्यूज कैसी हैं ए की, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें तो ए की आइगन वैल्यू कैसी है, रियल है। ठीक है, जो ये आइगन वैल्यूज ऑफ ए है ये आपके पास क्या है, रियल है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्टार इज इक्वल टू पी स्टार डी पी, क्योंकि अगर रियल है तो आपके पास ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो वो तो क्या हो जाएगा, डी स्टार इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से आपके पास देखिए क्या आ गया, और ये किसके इक्वल था, ए के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ए स्टार इज इक्वल टू ए, और ये कंडीशन किसकी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की, ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने ये चीज़ यूज़ कर ली कि अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज रियल हैं तो उस केस में जो मैट्रिक्स है कैसी होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, है ना। तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो गई। अब उसके बाद सेकंड में क्या कहा, इफ़ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू 1 देन ए इज़ यूनिटरी। ठीक है, इसने कहा कि ए की अगर सारी की सारी आइगन वैल्यूज़ जो है अगर उनका मॉडुलस 1 है तो ए मैट्रिक्स कैसी होगी, यूनिटरी होगी। ठीक है, और यूनिटरी कैसी होती है, यूनिटरी की डेफिनेशन क्या है, इफ़ ए स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना, यूनिटरी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास मैट्रिक्स कैसी है, नॉर्मल मैट्रिक्स है।
ठीक है। और अगर हम सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले तो उसकी आइगन वैल्यूज़ का मॉडुलस यहाँ पे क्या है, 1 है ना। चलिए अगर हम यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को लेके चलें, आपके पास मैट्रिक्स कैसी है, ए मैट्रिक्स आपकी कैसी है, नॉर्मल है, ठीक है। अब नॉर्मल की कंडीशन क्या थी, ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार ए, ठीक है। एंड आइगन वैल्यूज कैसी हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ ए ऑफ मॉडुलस 1, ठीक है। जो आइगन वैल्यूज है कि वो कैसी है, मॉडुलस 1 की है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से E1 E2 अप टू En कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स ए स्टार। अगर मैं एक्स एलिमेंट लेके चलूँ तो एक्स जो होगा आपका, इनके लीनियर कम्बिनेशन में हम उनको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इज ए स्टार और एक्स को हम लिख सकते हैं इनके लीनियर कम्बिनेशंस में इज I1 to n अल्फा आई ई आई, ओके। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज ए एंड ए स्टार को हम अगर अंदर ले लें तो I इज इक्वल टू 1 to n अल्फा आई ए स्टार ई आई, ओके। और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज ए एंड यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हमें यहाँ पे क्या मिला है, आइगन वैल्यू लैम्डा, आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग अपने पास क्या है, आइगन वेक्टर्स हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, देखो यहाँ पे कंसिस्टिंग आइगन वेक्टर्स, ओके। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है, आइगन वैल्यूज़ के कोरस्पोंडिंग आपके पास क्या है, लैम्डा आई आइगन वेक्टर है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ए स्टार अप्लाई करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा आई यहाँ पे कॉन्जुगेट रहेगा, ठीक है, ई आई। तो हम यहाँ पे ए स्टार आई की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा आई कॉन्जुगेट ई आई, है ना, ये रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा I1 to n अल्फा आई और ये क्या होगा, लैम्डा आई कॉन्जुगेट ई आई, ठीक है। यहाँ तक ओके है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज I इज इक्वल टू 1 to n अल्फा आई एंड लैम्डा आई कॉन्जुगेट ए ई आई, ओके। एंड यहाँ पे आपके पास क्या होगा, I1 to n इज अल्फा आई लैम्डा आई कॉन्जुगेट और ए ई आई किसके इक्वल है आपके पास, इज ए ई आई किसके इक्वल है, ये आपके पास इज लैम्डा आई ई आई। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, लैम्डा आई ई आई, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, इज I1 to n और यहाँ पे आपके पास आएगा अल्फा आई इज मॉडुलस ऑफ लैम्डा आई, क्योंकि लैम्डा आई कॉन्जुगेट लैम्डा आई है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा आई कॉन्जुगेट स्क्वायर ई आई, ओके। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इज हमें वहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो आपके पास आइगन वैल्यूज़ है उसका मॉडुलस कितना है, 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, इज I1 to n अल्फा आई ई आई और ये आपका किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है ना। ये आपका किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लेके चले थे कि ए स्टार एक्स आपका किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया, है ना। और हमें यही शो करना था कि ए स्टार आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। इसका मतलब क्या है कि ए स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ से देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या बन गई, यूनिटरी, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो भी आपका सही है। यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है और हम देख लेंगे कि जब फाइनल आंसर की आएगी, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।